आपको बताता हूँ, तुम लोगों ने कोई ग्राफ पढ़ा होगा, ये शायद मैंने पहले कभी डिस्कस किया, मेरे को याद नहीं आ रहा है। देखो तुम्हारे को समझाता हूँ, एक ग्राफ होता है इसमें बेटा, ये ग्राफ 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 ये होता है क्या ग्राफ, ग्राफ आता है देखो बेटा समझना है, ग्राफ का बैकग्राउंड लिया, ये इसको मान लेते हैं। देखो तुम लोग कभी ग्राफ में तुम लोग ऐसे देखते हो बेटा, इस तरह से कोई चीज़ तुमने देखी हो, जैसे ये कोई चीज़ है, अगर तुम्हारे को ये कोई भी अपन दूसरी चीज़ ले लेंगे, अगर तुम्हारे को कोई ग्राफ दे रखा है और उसमें सपोज ये लाइन दे रखी है, ये ऐसा कोई लाइन दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, इसका दूसरा कलर देखो, एक लाइन ये दे रखी है। अविनाश तुमने कभी सुना है ऐसे इसको कि अगर मुझे ये ए बी लाइन दे रखी है और इसके चलो है ना, और एक लाइन अपने को सी डी दे रखी है, ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर का एरिया पता पड़ जाए, निकाल जाए, तो मैं इसके बारे में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो जैसे देखो बेटा, अगर सपोज ये फोर्स दे रखा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ, अगर ये तुम्हारे को फोर्स दे रखा है इस तरफ और इधर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, थोड़ी देर के लिए समझना है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, तो मैं अगर यहाँ का इसका एरिया निकाल लूँ, है ना, ये इसका क्षेत्रफल इसका, तो क्षेत्रफल में बेटा ये चीज़ क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की चीज़, ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़, बता सकते हो, और ये चीज़ क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कोई बता सकता है मेरे को? बताओ वैभव, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये चीज़ क्या है बेटा, ये तो फोर्स हुआ, और ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये इस रेक्टेंगल का। तो इसको मैं सिंपल फॉर्मूला अगर बनाऊँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला तुमको पता है, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपना, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मेरे इस F की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ और D की वैल्यू 5 ले लूँ, तो मैं अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 50 जो होगा, वर्क तो फोर्स तो होता है जूल, फोर्स तो होता है न्यूटन में, फोर्स तो अपना हो गया बेटा, फोर्स तो अपना हो गया न्यूटन में, तो ये तो हो गया अपना न्यूटन फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, तो ये क्या हो गया 50 न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो ये 50 वर्क डन आ गया। मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ कंसेप्ट, कि अगर हमें कोई क्षेत्रफल दे रखा हो, तो अगर हमें कोई डायग्राम दे रखा हो, जैसे ABCD एक डायग्राम है, ABCD एक कोई भी एक तरह का शेप है, अगर हमें कोई एक शेप दे रखी है ABCD, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो वो उस चीज़ के उन दोनों के गुणनफल के बराबर जो क्वांटिटी है उसके बारे में देता है। तो मतलब अपने यहाँ पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थे, फोर्स मतलब बल और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, है ना, विस्थापन, अगर बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कार्य आ जाएगा। बात समझ आती है ना, कार्य। तो हम किसी उसका खाली एरिया निकाल कर हम किसी भी चीज़ का एरिया निकाल कर हम वर्क डन निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझना कि क्यों कंडेंसर की जरूरत पड़ती है, वो इस कंसेप्ट को समझाने के बाद मैं समझाता हूँ। तो अगला पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ही अच्छी तरह बताया इस चीज़ को। अगला पॉइंट आता है, देखो अगले पॉइंट पर तुम्हारे को समझाता हूँ कि अपन ने रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ा था। रैंकाइन साइकिल, देखो सेम यही चीज़ अगर मैं इसको रैंकाइन साइकिल के लिए बनाऊँ, उसी चित्र को मैं रैंकाइन साइकिल के लिए बनाता हूँ। ये रैंकाइन साइकिल, और रैंकाइन साइकिल तुमने देखी है क्या होती है, याद आ रहा है? रैंकाइन साइकिल सबसे ऊपर बॉयलर, फिर आता है टरबाइन, है ना, फिर ऐसा टरबाइन, ठीक है, ये टरबाइन का एक्सपेंशन, फिर आता है कंडेंसर, ये कंडेंसर, है ना, फिर आता है ये कंडेंसर, ये कंडेंसर, और फिर चौथा आता है अपना फीड पंप। 4 चीज़ें होती है ना अपनी रैंकाइन साइकिल में, 4 चीज़ें होती है, क्योंकि पहला क्वेश्चन पहले दिन ही बताया था। पहला क्या क्या चीज़ होती है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप। ये चीज़ें थी, कंडेंसर, टरबाइन, सॉरी बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और ये फीड पंप।
और इनका ये साइकिल होती है। Yes, sir. ये अपने चारों क्वांटिटी, इनको इसको साइकिल कौन कौन साइकिल बोलते हैं? दिस साइकिल इज नोन एज रैंकाइन साइकिल। ये क्या बेटा? ये रैंकाइन साइकिल है। तो रैंकाइन साइकिल में ये अगर मैं इसको यहाँ से बोलूँ बेटा एक से 2 बॉयलर, तो यहाँ पर ये अपना 1 से 2 बॉयलर, 2 से 3 टरबाइन, तो ये 2 से 3 टरबाइन, फिर 3 से 4 कंडेंसर, तो ये 3 से 4 कंडेंसर, और 4 से 1 वापस फीड पंप। तो ये अपनी एक साइकिल अपनी हुई। अभी अभी जो कंसेप्ट मैंने बताया, इसको हम प्रेशर बोलते हैं इधर, और इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। प्रेशर को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, तो ये एरिया निकल जाएगा, ये एरिया, ये क्षेत्रफल, जैसे अपन ने 4W निकाला था। तो अगर यहाँ पर इस क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या आएगा? ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या आता है? अगर मैं प्रेशर को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूं, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया तो मीटर बचा, तो न्यूटन इंटू मीटर बचा, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? वर्क डन। अभी अभी पढ़ा था ना अपन ने। तो ये वर्क डन ऐसे भी निकलता है, ये वर्क डन। तो अपना क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगर मैं इसका P इंटू वी का क्षेत्रफल अगर निकाल लूँ तो वो मुझे टरबाइन के द्वारा किया गया कार्य बताएगा। टरबाइन के द्वारा, इस टरबाइन के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो यहाँ पर कार्य के रूप में मिल जाएगी, खाली इन दोनों के गुणनफल से। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा बेटा? इससे मेरे को क्या निकल जाएगा? इससे मेरा वर्क डन निकल जाएगा। इस डायग्राम से वर्क डन बाय द टरबाइन, WT, इस टरबाइन ने कितना कार्य किया ये निकल जाएगा। वैभव और अविनाश एकदम समझ में आया क्या? Yes, sir. बाकी बच्चों को बेटा आप देखो, आप तुमसे डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए रिकॉर्डिंग में, बाकी को मैं अनम्यूट करता हूँ। अगर कुछ बोलना है तो बोलो, देखें एक बार। ज़्यादा डिस्टर्बेंस, जिसका डिस्टर्बेंस हो ईमानदारी से बंद कर देना बेटा, है ना। बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया वाला कंसेप्ट है। देखना, थर्मल इंजीनियरिंग का बिल्कुल कोर चीज़ बता रहा हूँ, तुमको मज़ा आ जाना चाहिए। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अनम्यूट आ गया। बोला सर, undo force में अनम्यूट और यस, वेरी गुड। अब बच्चे जिन को कुछ पूछना है एक बार ऑन करके देखना। यार हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। ठीक है बेटा, एक बार बाकी बच्चे जिन को कुछ पूछना है, जैसे मोहित, जो जिनके डिस्टर्बेंस नहीं है, एक बार बोल के बताओ कि समझ में आ रहा है कुछ चीज़। बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए कर रहा हूँ मैं। अभी तक तो हमने खाली इतना सा कंसेप्ट देखा है कि भाई कोई एरिया है तो वो उसका उन दोनों के गुणनफल के बराबर हमें चीज़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पीवी डायग्राम का एरिया, है ना, पीवी डायग्राम का एरिया में क्या देता है बेटा? कार्य, वर्क डन देता है। द एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम गिव्स अस वर्क डन। ये कंसेप्ट अपने को समझ में आया? समझ में आ गया क्या? अब आगे चलते हैं। खोलो एक दो जने और माइक खोलो, मैंने अनम्यूट कर दिया है। मोहित, जिनके डिस्टर्बेंस वो मत खोलना, बाकी खोल के बताओ। अब देखो बेटा, इसी कंसेप्ट को मैं आगे समझाता हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब क्या कहता है? अपने को समझ में आ गया कि वर्क डन अपने को क्या मिलता है बेटा? अपने को ये समझ में आ गया कि वर्क डन हमें यहाँ से मिलता है। अब इस कंसेप्ट को समझना, अब इस कंसेप्ट को समझना कि अब इस कंसेप्ट को देखना कि ये अपना P है बेटा, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। इस कंसेप्ट को देखना कि अगर यही बॉयलर, यही चीज, ये है बॉयलर, ये है कंडेंसर, ये है टरबाइन, ये है टरबाइन। देखो बेटा, कंसेप्ट समझना। बॉयलर का प्रेशर कितना होता है? ये 1 पॉइंट है, 1 से 2 और 2 से 3, समझना, 1 से 2। बॉयलर का प्रेशर कितना होता है? बॉयलर प्रेशर सपोज 200 बार, P अपन बार में मान लें, है ना, 200 बार का प्रेशर यहाँ पर है। अब अगर मैं बेटा डिस्टर्बेंस उसको बंद करो, अगर बेटा मैं इसको यहाँ पर बाहर निकाल दूँ,
यहाँ पर, तो ये अपना प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितना होता है बेटा, 1 बार। 200 बार से 1 बार मैं हवा में छोड़ दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, 1 बार तक कर सकता हूँ, है ना, 1 बार तक किसी चीज़ को बाहर फेंक सकता हूँ। तो ये देखो, ये तो है बॉयलर और ये है टरबाइन। पर अगर मैं कंडेंसर का उपयोग करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो मैं इस टरबाइन को नीचे तक एक्सपांशन ले सकता हूँ, यहाँ तक। और अब मैं कंडेंसर, क्योंकि ये मैं वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, और वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ तो ये प्रेशर कहाँ तक चला जाएगा, ये प्रेशर चला जाएगा 0.5 बार तक। प्रेशर 1 से कम भी कर सकता हूँ 0.5 बार तक, ठीक है। तो 0.5 बार तक प्रेशर कर दिया, और अब मैं इसको ऊपर वापस जोड़ देता हूँ। अब यहाँ से तो देखो कंसेप्ट समझना बेटा, मैंने क्या समझाया है कि पहले केस में मुझे क्या एरिया मिल रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। पहले केस में देखो बेटा, मेरे को ये वर्क डन मिल रहा है, इन फर्स्ट केस मुझे ये वर्क डन मिल रहा है। और सेकंड केस में मैंने ये टरबाइन लगाकर, कंडेंसर लगाकर इतना एक्सपेंशन और कर दिया, तो ये मुझे एक्स्ट्रा एरिया मिल गया। ये चीज पहले वाले केस में खाली यही वाला एरिया मिला था, अब अपने को ये एरिया भी मिल गया। पहले वाले केस में केवल 1 मिला था, अब अपने को 1 और 2 वाला एरिया और एक्स्ट्रा मिल गया कंडेंसर का उपयोग करने से। अगर कंडेंसर का उपयोग नहीं करता तो 1 मिलता। तो विदाउट कंडेंसर क्या हो रहा था बेटा, ये कौन है, देखो गलत बात है ना, बंद करो सर। अनिल कुमार अनिल बंद कर रहा है। विदाउट कंडेंसर अगर 1 की वैल्यू बेटा, मैं अगर 100 जूल मान लूँ इस एक एरिया की, यहाँ तक एक एरिया यहाँ तक बेटा है ना, एक एरिया की वैल्यू 100 जूल मान लूँ, तो कंडेंसर का उपयोग करने से मुझे कंडेंसर का विथ कंडेंसर क्या हो जाएगा बेटा, विथ कंडेंसर। सपोज इसकी वैल्यू 25 जूल मान लेता हूँ, है ना, तो इसकी विथ कंडेंसर क्या हुआ, विथ कंडेंसर इज 1 + 2, एरिया 1 + 2, तो ये हो गया 100 + 25 बराबर 125 जूल। मतलब कंडेंसर का उपयोग करने से हमें वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा मिलती है बनिस्बत कंडेंसर उपयोग नहीं करने से। इसका मतलब कंडेंसर का उपयोग करने से हमें पर साइकिल वैल्यू, एक साइकिल के अंदर वर्क डन की वैल्यू बढ़ जाती है। वर्क डन की वैल्यू बढ़ जाती है मतलब पावर की वैल्यू बढ़ जाती है। पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब वर्क बढ़ जाएगा तो पावर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बढ़ने से हमारा पावर, जो टरबाइन का पावर है वो बढ़ जाता है, और टरबाइन का पावर बढ़ने से हमें ज़्यादा बिजली मिलती है। इसलिए कंडेंसर का उपयोग करने से हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। ज़्यादा वर्क डन, ज़्यादा पावर, ज़्यादा एफिशिएंसी। समझ में आया, है ना, समझ में आ गया। इसलिए मतलब मॉडर्न पावर प्लांट्स में इसलिए हम कंडेंसर का उपयोग करते हैं। वैभव समझ में आएगा कुछ कंसेप्ट समझ में आया, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो लिखो इसके बारे में, अब लिखो ये कंसेप्ट समझ में आया तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो। इसको तो लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। यही तो बात है, बच्चे समझते नहीं है। इनको कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग बाहर तक जाती है। अनिल कुमार माइक बंद कर दो ना सर, अनिल का माइक बंद कर दो ना। अनिल कुमार सर आप ही कर दो। ये क्या हो रहा है सर? बंदी अभी तो चलो। हाँ सर। क्या बोला था मैंने, अपना चल रहा था कि फर्स्ट पॉइंट इन नॉन कंडेंसिंग प्लांट्स, मतलब जिसमें कंडेंसर का उपयोग नहीं करते हैं, इन लिखो, इन नॉन कंडेंसिंग प्लांट्स, इन नॉन कंडेंसिंग प्लांट्स the work done
इज लोअर, कितना लिख रहे हैं 100 जूल, ये से एग्जाम्पल के लिए 100 जूल जो हमने डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। वाइल जबकि इन कंडेंसिंग पावर प्लांट्स जिसके अंदर कंडेंसर लगा रखा है, द वर्क डन बाय द टर्बाइन is more कितना हो गया 1 + 2 डायग्राम में इज इक्वल टू 125 जूल। एग्जाम्पल समझ आ रहा है, ये खाली एग्जाम्पल है 2 जूल। therefore more power is generated by using कंडेंसिंग पावर प्लांट, बाय यूजिंग कंडेंसर का उपयोग करने से मोर पावर इज जनरेटेड, ज़्यादा पावर जनरेट होती है ना, मोर पावर इज जनरेटेड, ठीक है। देयरफॉर है ना, देयरफॉर इन मॉडर्न पावर प्लांट्स इसलिए मॉडर्न पावर प्लांट्स में द कंडेंसर्स आर यूज्ड, ठीक है। इसलिए मॉडर्न पावर प्लांट्स में कंडेंसर का उपयोग होता है। देयरफॉर इन मॉडर्न पावर प्लांट्स है ना, therefore in modern power plants the condensers are used। मेरे हिसाब से यहाँ तक का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, ठीक है क्या? यस सर। अविनाश बिल्कुल लिखा बेटा, तुमने लिखवाया? हाँ सर। वैभव लिखा बेटा आपने? बाकी बच्चे बोलो, देखे जो माइक ऑफ ऑन करके क्या समझ में आया कंसेप्ट, एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, देखो एक बार वापस बताता हूँ। देखो बेटा क्या समझ में आया कि अगर हम कंडेंसर का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेंशन कहाँ तक कर सकते हैं टरबाइन में, 200 बार से लेके 1 बार तक, तो हमें खाली एक एरिया ही मिलेगा, है ना, एक एरिया ही मिलेगा, एक मतलब 100 जूल, सपोज 100 जूल ही मिलेगा। पर अगर हम कंडेंसर का उपयोग करेंगे तो क्योंकि कंडेंसर में क्या होता है बेटा, वैक्यूम, कंडेंसर में वैक्यूम होता है, तो हम उसका टरबाइन का एक्सपेंशन 3 की जगह 3 डैश तक कर सकते हैं, और 4 डैश तक, ये 4, ठीक है। तो अगर हम 1 2 3 4 का उपयोग करेंगे, जब कंडेंसर का उपयोग नहीं करेंगे, 1 2 3 4 से चलेंगे तो हमें 100 जूल मिलेगा। पर अगर हम 1 2 3 डैश 4 डैश तक चलेंगे तो हमें 125 जूल मिलेगा। तो कंडेंसर का उपयोग करने से, वैक्यूम क्रिएट करने से, वैक्यूम का मतलब समझना बेटा, वैक्यूम की अच्छी डेफिनेशन है, प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर, ये वैक्यूम हुआ, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम, अच्छी तरह समझ लेना, ये वैक्यूम कहलाता है, दिस इज वैक्यूम, बिल्कुल क्लियर कट, दिस इज वैक्यूम। एक एटमॉस्फेयर से नीचे गए, जितने भी नीचे गए, दिस इज वैक्यूम, VACUUM, ये निर्वात है, ये निर्वात है अपना, इसको निर्वात बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम। अरे समझ में आया क्या अच्छी तरह एकदम? यस सर। है ना, कितना अच्छे से क्लियर हुआ। इस वैक्यूम के कारण हमारा हमारी पावर प्रोडक्शन बढ़ गया इतना 25 जूल। इसलिए जब हमारा वैक्यूम क्रिएट करने से पावर प्लांट बढ़ता है, हमें गर्म पानी मिल जाता है, हमें हॉट एंड प्योर वाटर मिल जाता है, तो क्यों नहीं उपयोग करेंगे हम कंडेंसर से, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पानी अच्छा मिल जाता है ना, और एफिशिएंसी है ना, तो हमको मॉडर्न पावर प्लांट्स में कंडेंसर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है क्या? अच्छी तरह समझ में आया क्या? यस सर। चलो अब लेते हैं अपन